हाँ जी, कनाडा ने जो है वो वर्क वीजे को बंद कर दिया है। नो मोर वर्क वीजा। एक और रूल चेंज हुआ है। एक और कनाडा की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। जैसे ही 2024 शुरू हुआ है, एक के बाद एक कनाडा की तरफ से जो है वो बैड न्यूज़ चल रही हैं। अगर हम बात करें 2024 के जनवरी ऑनवर्ड्स, तो स्टूडेंट पे कैपिंग हुई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले दिनों में और सख्तियां हो रही हैं, दिन ब दिन चीज़ें टफ हो रही हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वर्क वीज़ा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल है, एनीथिंग related to real estate, you can message me, you can call me anytime. मेडिकल बिल्डिंग सेल पे है, एक्सक्लूसिव। साल का रेंटल जो है वो तकरीबन $4 लाख है और काफ़ी अच्छा उसका प्रॉफिट है। मार्केट में नहीं है, 95% की ऑक्यूपेंसी। आपके जहन में कोई भी सवाल है, इट्स ओनली फॉर डायरेक्ट बायर्स। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पहले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते थे तो उनके जहन में होता था कि जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो 1 साल का कोर्स हो या 3 साल का कोर्स हो, उनको ये सेटिस्फेक्शन थी कि हमें आने वाले दिनों में जब हम अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर लेंगे तो हमें वर्क परमिट मिल जाएगा और उसके बाद पीआर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब पीआर होने के चांसेस दिन ब दिन बहुत कम हो गए हैं। वर्क परमिट भी बहुत टफ रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है। अच्छा, अब इसमें हर कोई एलिजिबल नहीं होगा जिनकी एजुकेशन जिन्होंने की, हर कोई उसमें उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अच्छा, किस ड्यूरेशन का वर्क परमिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, कितनी टाइम फ्रेम के लिए ये वर्क परमिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो कनाडा के अंदर हैं और जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई करना था, उनके लिए वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, उन स्टूडेंट्स का जो कि इस वक्त स्टडी कर रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड ऑफ कनाडा से इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं स्टडी परमिट के लिए, तो बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चीज चेंज नहीं हुई है। अच्छा, अगर आप कनाडा के अंदर हैं और आपने अगर वर्क परमिट नवंबर 1, 2024 से पहले अप्लाई करना है तो आप पे किसी किस्म का चेंज लागू नहीं होता। The dates is very important, November 1st, 2024। इसमें आपको ना कोई IELTS देना है, ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। बिफोर November 1st, 2024 अगर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो चेंजेस। अगर 1 नवंबर के बाद आप अप्लाई करते हैं और आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, आपके पास काफी आपको चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं आफ्टर नवंबर 1st, 2024। यानी कि आप अगर फ्लाइंग स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं, राइट, तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंज नहीं है। कैनेडियन फ्लाइंग स्कूल से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो इसमें PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है उसमें किसी किस्म का कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि जो कमर्शियल पायलट्स हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप कमर्शियल पायलट बन रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं कनाडा के अंदर से एज अ स्टूडेंट, तो आपको वर्क परमिट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपके पीआर कार्ड के चांसेस डाउन द रोड बहुत ज्यादा हैं। कमर्शियल पायलट की बात हो रही है, इस कैटेगरी को उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। अच्छा, इसमें क्या है कि जो चेंजेस हैं, इसमें जो पहली चेंजेस है, इफ यू सबमिटेड योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन बिफोर November 1st, 2024, यानी कि अगर आपने अपना स्टडी परमिट जो है वो सबमिट किया है November 1st, 2024 से पहले, यानी कि इसका जो अगर हम सिंपल बात करें तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा आना चाहते हैं और उन्होंने अपनी जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस हैं वो November 1st, 2024 से पहले सबमिट कर दी हैं। तो जब इस कैटेगरी में जब आप November 1st, 2024 से पहले अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें अब आपको
जब भी आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो अब आपको आइल्स इसमें दोबारा देना पड़ेगा। आइल्स की रिक्वायरमेंट दोबारा आ रही है। डजंट मैटर अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी कर लें फिर भी आपको आइल्स देना है। पहले आपको आइल्स नहीं देनी होती थी जब आप कनाडा के अंदर होते थे, आप एक ही दफा आइल्स देके आते थे। लेकिन अब आप जब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट PGWP अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको आइल्स का जो इंग्लिश का जो एग्जाम है वो दोबारा देना है। तो पहले आप 1 साल का जब कोर्स करते थे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता था, 2 साल का कोर्स करते थे तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। कोई भी प्रोग्राम आप करें, राइट, तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है बिफोर November 1st 2024 तो आप सबको आइल्स देना पड़ेगा। और इसमें आइल्स के जो बैंड्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन किया है तो आपको 7 बैंड्स चाहिए और अगर आपने कॉलेज की ग्रेजुएशन की है तो आपको 5 बैंड्स चाहिए। कैनेडियन लैंग्वेज का जो इनका कोर्स है उसमें आपको 7 चाहिए अगर आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है टू अप्लाई फॉर PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और अगर आपने कॉलेज से किया जो उसका CLB है वो आपको 5 चाहिए। तो आप अपने ज़हन में रखें स्टडी के बाद आपको दोबारा आइल्स देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये रेज होगा कि अगर आइल्स हमारा विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर का है तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपने जर्नल आइल्स देना है, ठीक है? तो जर्नल जो आइल्स है वही आपने देना है। एकेडमिक देते हैं वो स्टडी के टाइम पे देते हैं, इस वक्त आपको सिर्फ जर्नल आइल्स देना है। अच्छा, आइल्स कोई जरूरी नहीं है कि आप खाली आइल्स ही दें, जो भी इंग्लिश लैंग्वेजेस के कोर्स कनाडा एक्सेप्ट करता है वो भी आप दे सकते हैं और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनके इक्विवेलेंस, राइट, वो आप दे सकते हैं। तो आप गूगल कर लीजिएगा, राइट, आप अपनी रिसर्च इसमें खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, आप फ्रेंच का भी दे सकते हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज फ्रेंच है तो आप फ्रेंच में भी दे सकते हैं। फ्रेंच का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई करना है 1 नवंबर 2024 के बाद। उनके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो उनको वो आइल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, दूसरा उनको कोर्स की सिलेक्शन करते वक्त भी बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स आपने चूज किया और आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब कोर्स पे भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके ये सारे कोर्स की रिस्ट्रिक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर आपने आना है तो आपने अपनी मर्जी का कोर्स पिक नहीं करना, आपने वही कोर्सेज पिक करने हैं। अगर आपका इंटेंशन है कि मुझे डाउन द रोड PR कार्ड मिले, मुझे वर्क परमिट मिले, पहले PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके बाद मुझे PR मिले, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो कोर्स जिसके लिए आप आ रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्या वो आपको डाउन द रोड PGWP उसके बाद वर्क परमिट में कन्वर्ट करेगा। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल when choosing the course। इसमें अच्छी बात क्या है कि पहले कोई भी आपको बता देता था कि आप ये कोर्स कर लें, आप वहां जाएंगे। मेन गोल होता था लोगों का कनाडा आना। मेन गोल ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये नहीं था कि मैंने कनाडा जाना है और वहां पे जाके मैंने जो है वो PR लेना है। लेकिन वो पहले ही क्या था कि आपने कोई भी कोर्स लिया, आप आए, आपको वर्क परमिट मिला और उसके बाद आपका PR हो गया। अब ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें अगर आप मास्टर ग्रेजुएशन का कोर्स या PhD का कोई कोर्स लेते हो, इसमें आपके लिए कोर्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मास्टर ग्रेजुएशन और PhD में कोर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी है जो मैंने आपको पहले बताई है। फील्ड ऑफ स्टडी की आपको टेंशन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओनली मास्टर्स ग्रेजुएशन और PhD की अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई कॉलेज में डिप्लोमा लेते हैं या कोई ऐसा कोई शॉर्ट प्रोग्राम लेते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा चेंज है जिसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो आपने कोई ऐसा कोर्स नहीं करना जिसकी कनाडा की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे की उनकी लिस्ट में नहीं है। तो अगर आप कोई कॉलेज में डिप्लोमा करने आ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। आपने वही कोर्स करने हैं जो उनकी पर्टिकुलर कनाडा की वेबसाइट्स के अंदर एलिजिबल है फॉर PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके बाद PR के लिए। आपने कोर्स कौन सा लेना है जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है फील्ड ऑफ स्टडी, उसमें आपने कौन सा कोर्स लेना है। अच्छा, इसमें 5 कैटेगरीज हैं जिसमें जो कनाडा की वेबसाइट पे इस वक्त जिसको ये लोग फोकस कर रहे हैं। अच्छा, जो 5 कोर्सेज उन्होंने मेंशन किए हैं उसमें एग्रीकल्चर है,
एंड एग्री फूड है। उसके बाद हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में इनके पास बहुत डिमांड है। उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टीम, STEM। उसके बाद ट्रेड और उसके बाद ट्रांसपोर्ट। तो आपका जो कोर्स है वो इन उसमें होना चाहिए। अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाह रहे हो तो आपका जो कोर्स है वो इन्हीं 5 फील्ड में होना चाहिए। अगर PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए और उसके बाद आपको PR चाहिए, तो ये सब 5 फील्ड्स हैं जो ये मेंशन कर रही हैं। बाकी रिसर्च आप गूगल खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप इनके अलावा कोई और शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हो तो फिर आप अपने पैसे जाया कर रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो और अपनी एनर्जी जाया करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा ना PR मिलेगा। तो आपका जो भी टाइम आपने आए पैसा इन्वेस्ट किया एजुकेशन की, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी और एवरीथिंग विल बी वेस्टेड। तो अगर आपने कोई और कोर्स करना है इन 5 कैटेगरीज के अलावा तो उससे बेहतर है आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में मत आओ, कहीं और चले जाओ। तो अगेन इस वक्त कनाडा में तकरीबन 5 लाख लोग हैं जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। मोस्टली उसमें स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज किए। अब कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया है। तो प्लीज अगर आप आ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। प्लीज अपनी रिसर्च करके आए, ऐसे ही मत आ जाएं, राइट। कोर्स अगर आपको करना है, जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको मेंशन की हैं, हेल्थ केयर में, हेल्थ सेक्टर में, यहाँ इस वक्त बहुत 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 ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी नर्स हैं, आए यहाँ पे कुछ अर्सा पढ़ लें, बहुत हाई डिमांड है, राइट। तो अगेन बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो प्लीज अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें। वर्क परमिट बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे हर रोज मैसेजेस आते हैं कि हमारा वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट हमें मिला है, क्या हम उसको ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो लोग यहाँ पे हैं उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हैं, उनके वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ऑनेस्ट गाइड कर रहा हूं। तो प्लीज अपनी रिसर्च करके आए और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।